मुनीर के जो अजीज हैं मोहसिन नकवी, उनके दौर में हुआ उतना तो किसी दौर में भी नहीं हुआ। पंजाब में चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल मोहसिन नकवी ने और मरियम नवाज ने करवा छोड़ा है, उसका पाकिस्तान की तारीख में कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं मिलता। जो तबाही इन्होंने फेरी है, लोगों के बेडरूम तक ये घुस गए, लोगों के घरों के कैमरे तोड़ दिए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उनके मोटरसाइकिल तोड़ दिए, उनके टीवी, फ्रिज, उनके घर का फर्नीचर, खिड़कियां, बहुत नुकसान किया लोगों का इन्होंने। हत्ता कि जो वॉश बेसन होता है या कमोड होते हैं, उनको भी तोड़ देते हैं डंडे मार मार के पागलों की तरह। ऐसा लगता है याजूज माजूज ने हमला कर दिया था वहां पे जहां पे इनके लोग जाते हैं। लोग वाकई अपने घरों में महफूज नहीं है। इन्होंने चादर और चार दीवारी का बदतरीन तकद्दुस पामाल किया है। तो वाकई आईना इनको देखना चाहिए और रोजाना अपने आप को कहना चाहिए कि आप नामुराद भी हैं और नाकाम भी हैं। नादरीन, खामनाई का नमाज जनाजा हुआ, आयतुल्लाह अली खामनाई का, और उसमें मुश्तबा खामनाई शिरकत नहीं कर सके। उनकी एहलिया का जो जनाजा हुआ एक दिन पहले, उसमें भी वो शिरकत नहीं कर सके। आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि मुश्तबा खामनाई अभी भी सामने नहीं आ सकते। अगर वो मंजर आम पे आएंगे तो इसराइल उनको ट्रैक करेगा। बहुत सारे जासूस वहाँ पे मौजूद हैं ईरान में, वो ट्रेस करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से अमेरिका और इसराइल तक मालूमात पहुँचाई जाएँ, क्योंकि मुश्तबा खामनाई एक ऐसी रुकावट है कि अगर इसको दूर कर दिया तो नरम लोगों के लिए जगह बन सकती है और अमेरिका अपने टारगेट आसानी से हासिल भी कर सकता है। लेकिन हार्डलाइनर्स जो हैं वो मुश्तबा खामनाई के साथ हैं, और मुश्तबा खामनाई खुद एक हार्डलाइनर है। उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान शहीद करवा लिया, तो अब वो कैसे पीछे हट जाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के मौके पे, उनकी तदफीन के मौके पे दुनिया भर से लोग आए। पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग गए। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान का वज़ीर आला सिंध के सूबे का, और बाकी और बहुत सारे सियासतदान, हत्ता के फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान का, ये सब लोग वहाँ पे गए थे। और मुझे हैरत हो रही थी कि ये मकतूल के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं हाथ उठा के, और कातिल के लिए नोबेल का अमन इनाम भी मांग रहे हैं। है ना मज़ेदार बात? एक तरफ दो दो मरतबा अमन का नोबेल इनाम मांगते हैं उस आदमी के लिए जिसने कत्ल किया, और दूसरी तरफ मकतूल के घर में जाके वहां पे फातह ख्वानी भी करते हैं। इसको आप क्या कहेंगे अपनी ज़बान में, सादा ज़बान में आप क्या कहेंगे कि जनाब हम मकतूल के साथ भी हैं, कातिल के साथ भी हैं। कातिल ने क्योंकि कत्ल किया है तो हम चाहते हैं कि उसे अमन का नोबेल इनाम मिले। मकतूल क्योंकि कत्ल हो गया है, हमें उसके साथ हमदर्दी है, लिहाजा हम उसके लिए फातह ख्वानी करने के लिए आए हुए हैं। इसको कहते हैं मुनाफकत, जो हमने यहाँ पे इस केस में की है। लेकिन इसको नाम दिया जाता है आजकल डिप्लोमेसी का, कि जनाब हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने मुल्क का मफाद देख रहे हैं। नहीं, आप अपने मुल्क का मफाद नहीं देख रहे, क्योंकि इस सारे खेल में आपके मुल्क को महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल आपके मुल्क में हुआ है, और वो आपने किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ है, और किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान में किया, और किसी ने ऐसा नहीं किया। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान का नहीं, आप अपने बारे में सोच रहे थे कि आपने सरकार कैसे बचानी है, आपने इमरान खान से कैसे बचना है, और इमरान खान से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात आंखें बंद करके इन्होंने मानी भी है। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट भी एक दिया। उन्होंने कहा चाहते तो निशाना बना सकते थे। नमाज जनाजा में सारे लोग वो आए हुए थे जो हमायत करते हैं या हुकूमत के सारे लोग थे, लेकिन फिर बाद में मुज़ाकरात के लिए भी कोई नहीं बचता। अब ये एक तरह की फिर धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका वैसे छोड़ते नहीं है, चाहते तो यहाँ पे हम मार लेते, हमारा एहसान है, हमने नहीं मारा, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं ईरान के साथ। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बात पे बहुत हैरान हुए, और वो अपनी हैरानगी छुपा नहीं पाए, और उन्होंने वो बात पब्लिकली कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरानी अवाम को आयतुल्लाह अली खामनाई के लिए रोता हुआ देखा तो मैं हैरान हो गया। मुझे तो लगता था कि ईरानी लोग जो हैं वो आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद से नफरत करते हैं, लेकिन मैं ये मनाजिर देख रहा हूं कि लोग तो उससे प्यार करते हैं। देखें, ये जो हुकूमत या रिजीम इस वक्त ईरान में मौजूद है ना, इसके हमायती भी बहुत बड़ी तादाद में है, इसके मुखालिफ भी बहुत बड़ी तादाद में है। ऐसा नहीं है कोई मुखालिफ नहीं है, मुखालिफ बोल नहीं पाते, कंट्रोल बहुत अच्छा है खामनाई रिजीम का, तो वो बोल नहीं पाते, निकल नहीं पाते। अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम उनका विचारों का बना था। ये जंग करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने इतना बड़ा फायदा दे दिया ईरान की मौजूदा सरकार को कि अगर उनकी मकबूलियत कुछ कम हुई भी थी तो वो वापस आ गई। यानी आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करने के बाद उन्होंने इतना बड़ा हीरो बना दिया कि अब ईरानी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं।
इससे पहले लोग इस रिजीम से बहुत सारी शिकायत करते थे, लोग कहते थे जी महंगाई बढ़ गई है, हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं, हम दुनिया में ट्रैवल नहीं कर पाते, हमारे बड़े मसाइल हैं। वो हुकूमत से महंगाई के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में, गवर्नेंस के बारे में सवालात उठाते थे, लोग ये कहते थे और उनकी तादाद बढ़ रही थी। लेकिन ये जो कुछ किया है अमेरिका ने और इसराइल में, उसके नतीजे में जो कुर्बानी दी ईरान ने और जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो पूरी कौम इकट्ठी हो गई दोबारा से और मौजूदा सरकार के साथ मिल गई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना ही किया धरा है। नाजरीन, जरदारी ने डोनाल्ड ट्रंप को दावत भी दे दी पाकिस्तान के दौरे की, लेकिन अभी तो जरदारी को मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप सही तरह जानता भी नहीं है। वो तो जानता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, और एक वो जानता है शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। वो इन दो लोगों को जानता है और इनकी गेम उठाई हुई है। याद रखिएगा, यही डोनाल्ड ट्रंप माजी में WWF में था। वो कभी एक पहलवान की गेम उठा के रखता था, कभी दूसरे की, जहां फायदा होता था वहां वो इन्वेस्ट करता था। तो ये बात आप भूलिएगा मत। डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के अंदर ये खसूसियत है, वो कल कोई और पाकिस्तान की जानिब से बंदा आगे आएगा और उसे काम पड़ जाएगा उस बंदे से, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको भी उठा के अपने सर पे बैठा लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ भी तवक्को नहीं कर सकते। ये सहारा तो है लेकिन बहुत कमजोर है और नाकाबिले एतबार है। बहरहाल, आसिफ अली जरदारी के कहने पे पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या नहीं आते, लेकिन एक आधा दौरा तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का करना चाहिए। देखे ना, पाकिस्तान ने मदद की है इतनी ज़्यादा, फील्ड मार्शल ने इतनी ज़्यादा फीस सेविंग लेकर देने की कोशिश की है, और उसके अलावा अमन के नोबेल इनाम के लिए 2 मरतबा हर तरह के जुल्म के बावजूद नामजद भी किया है, और इतनी ज़्यादा जूते पॉलिश की है शहबाज शरीफ ने, जहाँ देखा सलूट मारा। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक दफ़ा आ जाना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।